चांद नजर आने के साथ शुक्रवार रात से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 804वां उर्स औपचारिक रूप से शुरू हो गया। इस मौके पर उर्स की पहली महफिल शमा के साथ उर्स की रसूमात शुरू हो गई। दरगाह में जगह जगह महफिलों का दौर शुरू हुआ, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कव्वालों ने अपने अपने कलाम पेश किए। महफिल खाने में जुम्मे को हुई पहली शाही महफिल की सदारत दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने की। आधी रात को आसानी को गुस्ल दिया गया। महफिल में देश के कोने कोने से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। महफिल खाने में शाही महफिल और आहते नूर में सूफी महफिल हुई। महफिल खाने में भी महफिल समा होती है और आस्थाने के सामने महफिलें होती हैं, सूफियाना कलाम होते हैं। और हम चिश्तियों की तो रूहानी ग़िज़ा है कव्वाली मौसीक़ी, क्योंकि इससे अल्लाह तबारक ताला से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब कव्वाल अपने शेख का, पीर का, वली अल्लाह का नाम लेता है, उसमें एक कैफियत होती है, एक रूहानियत होती है, कश्फ होता है। जिस तरीके चारों तरफ से पंखों के अंदर करंट दौड़ाया जाता है और पंखा ढूंढने लगता है, फिर उसके बाद राउंड लगाता है, इसी तरीके से उस कलाम से उसके दिल में, सुनने वाले के दिल में एक हरारत होती है, एक धुजेरी पैदा होती है। उससे वो राउंड लगाता है, घूमता है, उसको एक कैफियत होती है, वो वज़्द करता है, उस वज़्द से उसका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर तक मिल जाता है। ख्वाजा साहब के 804वें उर्स में पाकिस्तान से ट्रेन द्वारा अजमेर पहुंचे पाक जायरीनों ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उन पर लगाई गई पाबंदी को तोड़ते हुए अपने मोबाइल कैमरों से स्टेशन पर फिल्म बनाना शुरू कर दिया। गनीमत यह रही कि पाक जायरीनों की यह हरकत सीआईडी से छुपी नहीं रह सकी और समय रहते ही मामले का खुलासा हो गया। पाकिस्तान से ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करने आए 371 पाकिस्तानी जायरीन और 2 पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों का जत्था शनिवार अलसुबह जैसे ही अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरा, वैसे ही एक पाकिस्तानी जायरीन ने स्टेशन पर मौजूद लोगों की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पाक जायरीन की यह हरकत स्टेशन पर मौजूद मीडिया के कैमरों में भी कैद हो गई। पीली टोपी पहने नजर आ रहे इस जायरीन की हरकत को सीआईडी ने नोटिस तो किया, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की। पाक जायरीनों के जत्थे को बसों में बिठाकर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल लाया गया, जहां सीआईडी के अधिकारियों ने उस जायरीन को पूछताछ के लिए बुलवा लिया। बताया जा रहा है कि पाक जायरीन ने नियमों की जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। जानकारी के अनुसार उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद सीआईडी ने पाक जायरीन द्वारा रेलवे स्टेशन पर बनाया गया वीडियो डिलीट करा दिया। पाकिस्तानी जायरीनों की ट्रेन 371 जायरीन और 2 पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों सहित यहाँ पहुँच गई है और ये ट्रेन निर्धारित समय पर पहुँच गई है। सभी यात्री आराम से, सुख से यहाँ पहुँच गए हैं। इनके लिए यहाँ बसों की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त बसों की व्यवस्था की गई है। इन्हें ठहराने के इंतजाम केंद्रीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी में किए गए हैं। वहाँ पर सरकार की ओर से इनके लिए ठहरने के, पीने के पानी, नहाने के लिए लैट्रिन बाथरूम, हर कमरे में कूलर, पंखे, बिजली और कैंटीन, धोबी, नाई, सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह? सुरक्षा के मद्देनजर भरपूर सुरक्षा की गई है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम है। वर्दीधारी और सादा वर्दी के सीआईडी के जवान सैकड़ों की तादाद में तैनात किए गए हैं और पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ख्वाजा साहब के आने का मौका पर यहाँ पर मिला है और उनकी जिंदगी का मकसद यही था, अमन करना, मोहब्बत देना, मोहब्बत कायम करना। हमारा भी मकसद यही है। यहाँ पर न हम धर्म मजहब को देखते हैं, हम सब भाई भाई हैं और इंशाल्लाह अमन की आशा ही कायम रहेगी। जिस तरीके के हालात दोनों देशों के बीच हैं, ऐसी स्थिति में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ख्वाजा साहब के जीवन को आगे? देखिए, हालात कुछ सियासी वजह से होते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ख्वाजा साहब का पैगाम कायम रहेगा। उनका मकसद यही था जिंदगी का। उनके दर पे हर मसलब के, हर मजहब के, हर धर्म के लोग आते हैं। सिर्फ यही है कि अमन, मोहब्बती और आप